सीखो और सिखाओ चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ड्राइविंग स्किल का पार्ट 2 सिखाने वाले हैं। बताने वाले हैं इसमें कुछ जैसे, अब जनरली आपने देखा होगा कि आप पीछे से आ रहे होते हैं तो कई बार ट्रक वाले जो होते हैं वो हैंड सिग्नल्स देते हैं। हमारे को जानकारी के अभाव में हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, जैसे आप पीछे से आ रहे हैं और ओवरटेक करना चाह रहे हैं और आप हॉर्न बजा रहे हैं, तो अगर उन्होंने बताएं किस तरह से देते हैं कि अगर रुकने के लिए कह रहे हैं तो वो आपको इस तरह का इंडिकेशन देंगे। दूसरा, जब आपको कहेंगे अब क्रॉस हो जाइए आप, तो वो इस तरह से इंडिकेशन देंगे, क्रॉस होने वाला बताइए कि हाँ अब आप क्रॉस हो सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद में अगर उनके पास में लेफ़्ट साइड में कोई नहीं बैठा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, इसका मतलब वो लेफ़्ट साइड में टर्न लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो जो सन स्क्रीन है आपके इस फ्रंट में, देखिए सन स्क्रीन है। कभी आप ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी बहुत मतलब सामने से सनलाइट आ रही है तो सन रेज से बचने के लिए आप उसको सनशेड को काम में ले सकते हैं। ये हर गाड़ी के अंदर फ्रंट में लगा रहता है। साइड में अगर राइट साइड से धूप आ रही है तो उसको राइट में भी यूज़ में आप ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से पीछे आ जाएं आप। अब आप पीछे आ जाइए। अब इस तरह से आप देखेंगे कि धूप से बचने के लिए दोनों साइड से गाड़ी में अगर धूप आ रही है, तेज़ धूप है, तो उससे बचने के लिए उसमें जो सन शेड रहते हैं यानी सन स्क्रीन्स रहती हैं, जो कर्टेंस भी हम उनको कह सकते हैं, वो जो कर्टेंस हैं हम जो है दोनों साइड लगा सकते हैं। यहाँ पे जो चिपकने वाले जो ब्लैक हैं वो काम में ना लें, वो अलाउड नहीं रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ आप काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आता है कि कभी भी जो जैसे हमने बताया सनशेड लेना है। उसके बाद में चाइल्ड लॉक के बारे में बताएंगे बच्चे, कि जैसे अपन देखेंगे कि बच्चे अगर अपने साथ रहते हैं तो बच्चों की सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक का हमको काम में लेने का है। ये चाइल्ड लॉक्स रहते हैं जनरली हर गाड़ी के अंदर, इनको लॉक करके रखना है ताकि बच्चे पीछे बैठे तो वो सेफ़ रहें। इसी तरह से कभी जो हमने देखा पीछे हमारे सीट के अंदर हेडरेस्ट है। ये हेडरेस्ट हमारे आराम के अलावा एक और काम करते हैं कि अगर इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी गाड़ी लॉक हो जाती है, कांच बंद हो जाते हैं, गाड़ी लॉक हो जाती है, तो उसमें हम ये इसको ऊपर करके पीछे की तरफ दो ये दिए जाते हैं। इससे हम कांच को तोड़ के बाहर आ सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगा आपको, हर गाड़ी के फ्रंट में देखिए यहाँ पे एक कैमरा इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है। यहाँ पे ये कैमरा लगा के रखें, इसमें लाइव रिकॉर्डिंग होती रहती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी, ये देखिए मैं आपको कैमरे को बता रहा हूँ, ये सेंटर में लगा हुआ है कि लाइव रिकॉर्डिंग इसमें रहती है कि अगर आप चल रहे हैं और सामने किस तरह से कोई अगर बाई चांस कोई आ जाता है तो आप उसको मतलब अपने इसमें ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि गलती किसकी थी, वो सारी, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। उसके बाद में हम बताएंगे कि जो है कभी भी आप जब रुकते हैं गाड़ी के पास में, जैसे आप देख रहे हैं कि रेड लाइट आ गई है, तो रेड लाइट के अंदर जो है आप स्टॉप करिए गाड़ी को। 3 जो लाइट्स रहती हैं उनका मतलब रहता है कि रेड लाइट में स्टॉप करने का है, येलो में आपको गाड़ी को स्टार्ट करने का है, यानी आपको प्रिपेयर होना है कि हमको चलने का है। दूसरा, ग्रीन के अंदर आपको गाड़ी चला देनी है। अधिकतर आपने देखा होगा साइनेज सिस्टम, जब हम गाड़ी चल रहे हैं चलाते हैं तो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं नॉर्मली लेफ़्ट साइड के अंदर, और जो है कई बार आप मिडल में भी देखेंगे टॉप में लगे रहते हैं। इन साइन बोर्ड्स के अंदर जो ये चीज़ मेंशन होती है, लिखी रहती है, इन जैसे कि उसमें स्पीड लिमिट कितनी है, हल्का सा टर्न लेना है क्या, या कहीं पार्किंग है क्या, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इन साइन जो बोर्ड्स लगे रहते हैं इनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर आपने कार में देखा सनरूफ होती हैं, बताएं जरा लोकेशन पोजीशन कहाँ रहती है। यहाँ पे इस कार में नहीं है, लेकिन अधिकतर सनरूफ रहती हैं। इन सनरूफ का में क्या होता है कि बच्चे अधिकतर जैसे गाड़ी चलाते हैं, एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, उस समय अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना भगाएं, क्योंकि कोई बैरियर वगैरह आ जाए तो उसमें कुछ लग सकती है बच्चों को। इसके बाद में हम बताएंगे आपको कि हमेशा गाड़ी को स्पीड में बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएं, नॉर्मल स्पीड में। जो ही कि जिस भी रोड पे आप चल रहे हैं, जो भी उसमें स्पीड बताई गई है वहाँ पे लिखे रहते हैं, बोर्ड्स पे लिखे रहते हैं 30, 40, 60, 80, 90, वो लिखी रहती है। उस स्पीड के अंदर चलाएं अपनी लिमिट में। क्योंकि एक चीज़ और होती है कि हम स्पीड बढ़ा तो देते हैं, लेकिन स्पीड, जैसा आपको मालूम है कि स्पीड थ्रिल करती है बट किल भी करती है।
अपन अगर बहुत तेज़ कार चला रहे हैं तो अगर अपन तेज़ तो चला लेंगे लेकिन वो एकदम से रुक नहीं पाएगी। अपन हो सकता है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए, अपना उसमें से एकदम से कंट्रोल ना रह जाए अपना। तो इसलिए स्पीड को लिमिट में चलाइए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप 10 मिनट लेट पहुँचेंगे लेकिन कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। दूसरा, जितना ज़्यादा अपन स्पीड बढ़ाते हैं उससे अपना ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है। तो अपने बीपी को कंट्रोल रखने के लिए भी ये चीज़ हमको करनी है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब भी अपन ने अधिकतर देखा होगा कि रेड लाइट होती है तो हम अपन को रुकना है। कई बार रेड लाइट होने वाली होती है, ग्रीन होती है, तो हम इस और तेज़ बढ़ाते हैं जल्दी से निकल जाएं। वो गलती ना करें, वो एक एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। इसके बाद हम आपको और कुछ 2-3 चीज़ें बताएंगे कि जैसे जो और सावधानियां हमको क्या रखनी चाहिए। जैसे आप जब भी जैसे चला रहे हैं गाड़ी को, तो जैसे आप ज़ेब्रा लाइन है, जब स्टॉप किया तो ज़ेब्रा लाइन से पहले आपको गाड़ी रोकनी है, उसको क्रॉस नहीं करनी है। गाड़ी के अंदर इन्फ्लेटर्स, जैसे कई बार गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें इन्फ्लेटर्स आते हैं जो आपको कहीं भी साइड में आसानी से मिल सकते हैं, वो रखें ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप हवा उसमें भर सकें। कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, वरना ज़ोरदार ब्रेक ना लगाएं। ज़ोरदार ब्रेक लगाने से हो सकता है कि आपके पीछे आने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी गाड़ी से टकरा जाए। तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा धीरे लगा करके तरीके से पीछे देखें कि कोई है क्या, उस हिसाब से उसे लगाएं, मतलब ध्यान रखते हुए। दूसरी बात, फर्स्ट एड किट हमेशा अपनी गाड़ी में हमेशा कैरी करें, जिसमें नॉर्मल चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं वो आप अपने साथ में ज़रूर रखें। इंश्योरेंस गाड़ी का अवश्य करा के रखें, तो जो कि हमेशा ही काम आता है। अपन को लगता है कि ज़रूरी है, कभी काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो ज़रूरी है हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी भी तरह की अगर गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाता है, आप एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी हैं, अगर किसी तरह का ब्रेक डाउन हो जाता है, उस केस के अंदर इंश्योरेंस सर्विस जो उनका नेटवर्क वर्कशॉप वाले रहते हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं आपको। और वो जैसे है वहाँ पे व्यक्ति को जो भी उनका जो मैकेनिक है उसको भेजते हैं, ताकि चाहे पंक्चर हो या गाड़ी ख़राब हो, मतलब वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमेशा लाइसेंस रखना है, चाहे उसको ओरिजिनल रखें या डिजी लॉकर के अंदर रखें। एक और आप देखिए, हमेशा आप जो है गाड़ी के अंदर जो रहते हैं एयर बैग्स रहते हैं, उनको हमेशा ऑन मोड में रखें, ताकि जब बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, कई बार आप अगर मान लो या कोई एकदम से आपको सडन ब्रेक लगाना पड़ता है, तो आप आगे की तरफ जब आगे गिरते हैं तो वो कैसे बताएं जरा। आप आगे की तरफ जब आते हैं तो एकदम से वो आपको स्टर्नम जैसी जो अपनी बोन है आगे की फ्रंट, उसमें या सर को बचाता है, टूटने नहीं देता, वो बलून एकदम से निकल जाता है। अच्छा, अधिकतर आपने ये देखा होगा जब आप चलते हैं तो हाईवेज़ पे आपने बॉक्सेस देखे हैं नॉर्मली येलो कलर के, SOS लिखा रहता है। इनका मतलब ये होता है, जो जनरली हम समझते नहीं इनका क्या मतलब है। SOS का मतलब ये होता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जो भी हाईवे अथॉरिटीज़ वाले हैं, दे विल प्रोवाइड यू सर्विसेज, जैसे कि एम्बुलेंस है या क्रेन है या कोई भी सर्विसेज जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर संभव है तो गाड़ी के अंदर छोटे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो भी रखें, वो भी आपके सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। इसी तरह से एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जो क्या कहते हैं, कभी भी जब आप गाड़ी चलाते हैं, एकदम से जैसे आप खड़ी गाड़ी है और एकदम से स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ एक्सीलेटर नहीं देना है। जैसे नीचे जो एक्सीलेटर रहता है देखेंगे, वो एक्सीलेटर बहुत तेज़ एकदम से नहीं देना, उससे आपकी इंजन की एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है और एकदम से अब स्पीड बढ़ाने से आप किसी एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनती है। तो आज हमने आपको सारा सीखो सिखाओ चैनल के अंदर ड्राइविंग स्किल पार्ट 2 के अंदर कुछ चीज़ समझाई। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।